सबसे पहले तो सॉरी दोस्तों, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम से कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं हो पाई है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। एंड यहाँ आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, अगर आपने शॉर्ट वीडियो मिस नहीं की हो तो मैंने उसमें बताया था कि आपको लॉरियल के प्रोडक्ट कैसे यूज़ करने हैं और स्ट्रेटनिंग किस टाइप से करनी है, तो वही मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्लर ऑफ द वर्ल्ड में। यहाँ मैंने इनके हेयर को लॉरियल शैम्पू से वॉश किया है। अब यहाँ पे ड्रायर की मदद से इनके बालों को 80% में ड्राई कर दूंगी। ठीक है, आपको पूरे तरह से ड्राई नहीं करने, ओनली 80% ड्राई करने हैं। एंड ड्राई करने के बाद किस तरह से क्रीम अप्लाई करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ आप सेक्शन निकाल लीजिए। अगर आप 3-4 जने हो करने वाले तो आप 4 सेक्शन डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ अकेले करूँगी तो मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेक्शन डिवाइड कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर भी साथ में हैं, वो भी आपकी हेल्प करेंगे, तो आप 6 सेक्शंस भी निकाल सकते हो। यहाँ मैं सेक्शन निकाल दिया है और इस तरफ से यहाँ क्लिप कर दिए जिससे कि मुझे डिस्टर्बेंस ना हो। ये है हमारा जो लॉरियल प्रोडक्ट, लॉरियल एक्सटेंशो। इसमें इसका जो काम है वो बालों को स्मूथ करना है एंड इसके साथ साथ स्ट्रेट करना है। ठीक है, तो मैं उन लोगों की कन्फ्यूज़न दूर कर देती हूँ जिन लोगों को ऐसा लगता है कि इस स्ट्रेटनिंग को करने से आपके बाल ऐसे स्ट्रेट रहेंगे कि मतलब वो ना ख़राब भी नहीं होंगे। ऐसा नहीं है, स्ट्रेट रहेंगे बट बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं रहते हैं, हल्के फुल्के स्ट्रेट रहते हैं। एंड इसके साथ साथ इसमें स्मूथनेस काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है बजाय ग्लैट वगैरह के। आपने ग्लैट क्रीम यूज़ की होगी तो आपको पता होगा कि ग्लैट क्रीम में थोड़े दिनों बाद बाल प्लास्टिक जैसे लगने लगते हैं, ड्राई हो जाते हैं, रफनेस आती है। लेकिन लॉरियल का प्रोडक्ट जब आप यूज़ करते हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं आपको करने का प्रोसेस बता देती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हेयर को अच्छे से वॉश करना है जिससे कि जो भी धूल मिट्टी होती है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। कंडीशनर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। और इसके बाद आपको इस तरह से सेक्शन निकाल के क्रीम अप्लाई करनी है। ठीक है, जड़ में नहीं लगानी है आपको क्रीम, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और देखो मैं कितने अच्छे से क्रीम को बालों में लगा रही हूँ, वो आप देखो। स्ट्रेट करने हैं तो स्ट्रेट हेयर को इस तरह से आपको लगा के रखना, और क्रीम को जल्दी जल्दी लगाना है। ऐसा नहीं कि आप एक ही लेयर में आधे घंटे लगा रहे हो। ठीक है, तो इसको आधे घंटे में पूरे बालों को करना होता है, फिर लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्रीम लगा रही हूँ और इसको स्ट्रेट करके छोड़ दूँगी। स्ट्रेट मतलब क्रीम लगाई और नीचे की साइड ऐसे ही छोड़ देना है। तो इस तरह से क्रीम अप्लाई करनी है। और जिन लोगों को ये दिक्कत आती है कि मैम स्ट्रेट नहीं रहते हैं, तो देखो जब आप ये करते हो ना तो इसके बाद आपको शैम्पू, सीरम और बाकी जो चीज़ें हैं, कंडीशनर, स्पा वगैरह, वो सब आपको प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं जिससे कि आपके हेयर लॉन्ग टाइम सिल्किन एंड शाइन रहें। ठीक है, और यही एक रीज़न है कि मुझे ये लॉरियल का प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भाई इससे मैं ये नहीं कह रही कि लॉन्ग टाइम तक आपके हेयर स्ट्रेट रहेंगे, लेकिन सिल्की तो रहेंगे भाई, स्मूथनेस रहेगी। और जो बाकी क्रीम में शिकायत आती है ना, जैसे ग्लाइड की भी क्रीम है, ठीक है, उनमें ये शिकायत देखने को मिलती है कि कुछ टाइम बाद बाल झड़ रहे हैं या बीच बीच में से टूटने लग गए, झाड़ू जैसे हो गए, हार्ड हो गए और ड्राइनेस आ गई बालों में। तो ऐसा लॉरियल में नहीं होता अगर आप इसका अच्छे से ध्यान रखोगे। ठीक है, तो आप लॉरियल बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हो। इनके मैं कर रही हूँ, इनके एकदम वर्जिन ईयर है। वर्जिन ईयर का मतलब है इन्होंने किसी भी टाइप का केमिकल नहीं लगा रखा, ना ही कभी कलर किया है इन्होंने, और ना ही मेहंदी वगैरह लगाती हैं। ठीक है, तो ये एकदम इनके वर्जिन ईयर हैं और ऐसे ईयर पे अच्छे से रिजल्ट नज़र आता है। तो देखो यहाँ पे मैं इनके ये कर रही हूँ। स्टेट की गारंटी मैं नहीं ले रही हूँ, मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टेट आपके एकदम ऐसे रहेंगे जैसे चाइनीज़ लोगों के रहते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो लोग आपको ये बोलते हैं कि स्टेट आपके एकदम ऐसे स्टेट रहेंगे, फिर जब आप करा लेते हो बाद में वो कमियां गिनवाते हैं कि मैम आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आप ऐसे सो गए होगे, या फिर आपने हमारे बताए हुए शैम्पू यूज़ नहीं किए होंगे इसलिए आपके बाल ख़राब हो गए। तो आपको पता होना चाहिए। और मैं अपने क्लाइंट को पहले ही ये चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ कि देखो आपके बालों का वॉल्यूम ऐसा है, ये इतने टाइम तक स्ट्रेट रहेंगे और इतने टाइम तक स्मूथ रहेंगे। देखो डायरेक्ट बात करनी बहुत ज़रूरी है। आप बिज़नेस में हो, ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं भी यही चीज़ करती हूँ कि भाई अगर मुझे लगता है कि इसके बालों पे केमिकल ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाएगा, तो मैं बता देती हूँ कि भाई नहीं रह पाएगा आपके बालों पे ये रीज़न की वजह से। तो ये क्लियर बात करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप ये मत सोचना कि हाँ भाई
हम इसके करेंगे तो 5-6 हज़ार रुपये तो आ जाएंगे आराम से। आपको पता नहीं, क्लाइंट जब आपने बताया है और क्लाइंट की प्रिडिक्शन क्या क्या होती है, वो काफ़ी कुछ सोच के आते हैं। अगर उनको वैसा नहीं मिलता ना तो बहुत कलेश होता है। इसलिए आप पहले ही सारी चीज़ें शेयर कर दीजिए कि उनके बालों पे कितने टाइम तक रिजल्ट रहेगा, कितने टाइम तक नहीं रहेगा, और उनको क्या क्या केयर करनी है, वो सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। एंड देखो, यहाँ मैं इनके इस तरह से क्रीम अप्लाई कर रही हूँ, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। अगर आप 2 जने हैं क्रीम अप्लाई करने वाले तो जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्रीम अच्छे से लगानी है बालों में। ऐसा नहीं करना है कि मोटी मोटी लेयर ले दी और आपने फिर ऐसे ही रफली काम कर दिया, ये चीज़ नहीं करनी है। क्रीम अच्छे से अप्लाई करनी है। मैं यहाँ पे साथ के साथ कॉम्ब भी मारती रहती हूँ, जिससे कि स्ट्रेट बने रहें और जैसा हम लोग चाहते हैं वैसा ही आए। तो आप इसको एज अ कैरेटिन की तरह भी ट्राई कर सकते हो। कैरेटिन में सिंगल प्रोडक्ट यूज़ होता है, और हम ये कह सकते हैं कि इसको हम टचअप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कैरेटिन का भी प्रोसेस यही होता है। बस आपको 2 न्यूट्रलाइज़र यूज़ नहीं करने होते हैं, उसमें सिर्फ एक क्रीम होती है सिंगल, उसका यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि आपको किस तरह से टचअप देना है, आप अपने बालों को किस तरह से स्मूथ करके स्ट्रेट रख सकते हो, वो मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो देखो, इस तरह से आपको बालों में क्रीम अप्लाई करनी है और इस तरह से सेक्शन निकाल के आपको अपने बालों में इस क्रीम को अप्लाई करना है, ठीक है। अगर आपको इस हेयर को स्ट्रेट करने में किसी टाइप की दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और मैं यहाँ यूज़ करूँगी आइकॉनिक ग्लैम की मशीन, ठीक है। और सबसे अच्छी बात मैं यही कहूँगी कि मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिससे कि आपको डिस्काउंट करके ये मशीन परचेज़ कर सको, ठीक है। तो देखो, इस तरह से हमने यहाँ पे क्रीम अप्लाई करी है और पूरे बालों में लगा देंगे सेक्शन के साथ। कहीं से भी हेयर रहने नहीं चाहिए, क्योंकि स्ट्रेटनेस बनी रहे इसलिए हम इसको कर रहे हैं। और स्मूथनेस भी तब आएगी जब आप अपने बालों का ध्यान रखोगे। और सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए यह है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आपके पास बजट नहीं है, वैसे मुझे लगता नहीं है कि अगर आप स्मूथनिंग जैसी चीज़ें करा रहे हो तो आपका बजट नहीं है। बजट होगा, ज़रूर होगा, कहीं ना कहीं से आप अरेंज कर लोगे, लेकिन फिर भी 1% ऐसा होता है कि भाई करा तो लिए, अब हम इसकी केयर कैसे करें। तो आप जॉनसन बेबी जो शैम्पू होता है ना बच्चों वाला, वो आप यूज़ कर सकते हो। उससे आपके बाल ऐसे के ऐसे ही बने रहेंगे, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है और ये एक सीक्रेट है जो मैं हर किसी को शेयर नहीं करती हूँ। लेकिन काफ़ी बार मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट आए थे कि मैम हमारा बजट नहीं है, हम ये 3-3 हज़ार के शैम्पू सीरम नहीं ले सकते हैं, हमने जैसे तैसे पैसे जोड़ के तो ये कराया था। तो उन लोगों के लिए मैं ये सॉल्यूशन बता रही हूँ और इससे आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे। देखो, यहाँ पे मैंने क्रीम अप्लाई कर दी है और इसको क्या है, होल्ड कर देना। अब हमें वेट 45 मिनट करना है, ठीक है। आपकी वर्जिन हेयर है या फिर नॉन वर्जिन है, आपको दोनों तरह से 45 मिनट होल्ड करना है। 45 मिनट होल्ड करने के बाद इस तरह से एक बाल को खींच के देखना है, ठीक है। और जब आपके बाल में इलास्टिसिटी आ जाती है, लाइक स्प्रिंग बनने लगती है ना, तो आपको फिर अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देना है वॉश करने वाला। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई 45 मिनट होल्ड करने के बाद भी आपके बालों में स्प्रिंग नहीं बन रही है, तो आप थोड़ा सा और टाइम के लिए होल्ड कर दीजिए। लेकिन स्प्रिंग बननी ज़रूरी है, स्प्रिंग नहीं बनेगी तो तब तक समझ लीजिए कि आपका बॉन्ड नहीं बना है। तो इसके बाद फिर हमें वॉश करना है। वॉश बालों को अच्छे से करना है, अच्छे से 80% कह सकते हो आप। क्रीम पूरी तरह नहीं निकलनी चाहिए, 80% वॉश करना है। उसके बाद आपको प्रेसिंग करनी है। प्रेसिंग से पहले यहाँ हम अच्छे से वॉश कर दे रहे हैं, जिससे कि क्रीम बहुत ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। मतलब क्रीम क्या, आप कितना भी अच्छे से धोगे ना, क्रीम तो रहेगी बालों में। आप कितना भी अच्छे से क्लीन करोगे, क्रीम तो रहेगी, क्योंकि क्रीम बालों के ऊपर लगी है ना, इसलिए। तो अब क्या करना है, आपको यहाँ पे अच्छे से वॉश कर दिया, ठीक है। इसके बाद बालों को अच्छे से ड्राई करना है। देखो, जब बालों को ड्राई करेंगे ना तो ये फ्लैट कॉम्ब से करेंगे, ठीक है। आपको ऐसे नहीं करना है कि आपने ऐसे ड्राई करने लग गए। कॉम्ब से ड्राई करना है ताकि हमारे जो थोड़ा सा स्ट्रेट हेयर हैं वो इससे ही हो जाएं ड्राई करने के साथ साथ। तो इस कॉम्ब का यूज़ करना है आपको ड्रायर के साथ। और जो आपको ड्रायर का टेम्परेचर रखना है वो हॉट में रखना है, ठीक है।
और इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि टॉवल लगा देनी है गर्दन पे, जिससे कि इनके सूट या कपड़े वगैरह जो भी हैं वो गीले ना हो। और थोड़ा सा लगा देना है सूट पे भी, क्योंकि काफ़ी बार पानी चला जाता है अंदर तक, तो आपको नेक वगैरह पे भी ये ड्रायर मार देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बालों को स्ट्रेट करना है। और जब आप बालों को इस तरह से ड्राई करोगे तो कुछ इस तरह से लुक निकल के आएगा। अब देखो, आपको देखने में हेयर थोड़े रफ रफ से नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, लेकिन इससे हमारे ड्राई करने से इतने % तो हेयर हमारे स्ट्रेट हो गए। अब इसके साथ हमें स्ट्रेटनिंग करनी है, जो मशीन का यूज़ करना है वो बहुत अच्छे से करना है। और जो आपकी लेयर है वो एकदम हल्की हो जानी चाहिए, उसमें एक शाइन आना चाहिए, उसके साथ ही ये प्रेसिंग मानी जाएगी। तो जितनी अच्छी प्रेसिंग होगी उतना लॉन्ग टाइम आपके हेयर स्ट्रेट नज़र आएंगे। और इसमें मेन प्रोसेस आपका प्रेसिंग का ही होता है। और जब आप प्रेसिंग करोगे ना तो देखो टाइम भी लगेगा, और अगर आप अकेले करने वाले हो ना तो भाई हाथों की बैंड बच जाएगी, क्योंकि बहुत हाथ दर्द करने लगते हैं। इसलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अपने साथ किसी को ले लीजिए जो एक्सपर्ट हो प्रेसिंग वगैरह में, वो करेंगे तो ज़्यादा सही है, ठीक है। क्योंकि आपके लिए अकेले के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है ये। हालांकि मैं भी अकेले ही करती हूँ, लेकिन देखो सबका एक अलग कैपेसिटी होती है। बाकी यह है कि भाई हाथ तो बहुत बुरी तरह से दर्द करते हैं, 2-3 दिन दर्द रहता ही रहता है। तो ये तो रही बातें नॉर्मल सी। बाकी मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब भी आप प्रेसिंग करते हो तो बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से प्रेसिंग करनी है, और इसमें प्रेसिंग ही मेन रोल है। आप जितनी जल्दी प्रेसिंग करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन एक लेयर को तब तक प्रेस करना है जब तक उसमें अच्छे से शाइनिंग नहीं आ जाएगी, और जब तक एक लेयर इतनी स्मूथ नज़र नहीं आएगी तब तक आपको प्रेसिंग करते रहना है, ठीक है। देखो कितने सही से प्रेसिंग हुई है। अब देखो यहाँ पे प्रेसिंग हो गई। इसके बाद हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, वो रहेगा न्यूट्रलाइज़र का, ठीक है। ये हमारी प्रेसिंग हो गई, अब हम न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करेंगे। अब जो हमारा सेकंड स्टेप रहेगा वो रहेगा न्यूट्रलाइज़र का, ठीक है। तो न्यूट्रलाइज़र मैं आपको दिखा देती हूँ, लॉरियल का ही न्यूट्रलाइज़र लिया है। सेक्शन निकालूंगी और उसके बाद फिर न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करूँगी। न्यूट्रलाइज़र को अप्लाई करना बहुत ईजी है, आपको सिंपली सेक्शन निकालने हैं, और ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होता है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्रीम जैसा नहीं होता है, थोड़ा सा लिक्विड होता है, तो इजीली अप्लाई भी हो जाएगा। और जब आप लगा दोगे ना, जब मतलब पूरे बालों में लगा दिया तो थोड़ा सा ना हीटिंग निकलती है, लाइक गर्माहट सी फील होगी आपको, तो उससे डरने जैसी कोई बात नहीं है, ठीक है। वो अपना प्रोसेस कर रहा होता है, इसलिए गर्माहट आ रही होती है। तो यहाँ पे हमें न्यूट्रलाइज़र पूरे बालों में अप्लाई कर देना है, और थोड़ा जल्दी जल्दी करना है। और फिर न्यूट्रलाइज़र को हमें 15 से 20 मिनट होल्ड करना है। 15 से 20 मिनट होल्ड करने के बाद बालों को अच्छे से वॉश करना है। पहले तो आप देख लीजिए कि आप किस टाइम तक लगा पाते हो इसको, ठीक है। आपको जल्दी जल्दी इसे लगा देना और पूरी लेयर पे लगा देना है। पतली पतली लेयर लेनी है, मोटी लेयर नहीं रखनी है। बालों को स्ट्रेट रखना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरह से स्ट्रेट कर, जैसे हमने क्रीम में रखा था ना स्ट्रेट, वैसे ही रखना है। लेकिन न्यूट्रलाइज़र को रख पाना बहुत इजी होता है, बालों में लगाना भी बहुत इजी होता है। तो कुछ इस तरह से पूरे बालों में अप्लाई किया जाता है। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगी, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या फिर कोई परेशानी आ रही है स्ट्रेटनिंग में, तो आप वो भी कमेंट करना, ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता सकूँ कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करना है, एंड फीडबैक की बहुत ज़्यादा नीड रहती है। देखो 15-20 मिनट के बाद हमें बालों को अच्छे से वॉश कर देना है। अब की बार आपको अच्छे से वॉश करना है, ठीक है। क्रीम में तो हमने 80% किया था, अब हमें थोड़ा सा, अब हमें 100% बालों को वॉश कर देना है, ठीक है। वॉश करने के बाद आपको बालों को कुछ इस तरह से ड्राई करना है, फ्लैट कॉम्ब की मदद से ड्राई करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और फिर इसके बाद आपको प्रेसिंग कर देनी है। ये हो गई आपका, ये फाइनल लुक निकल के आया है। और शैम्पू सीरम का आपको ध्यान रखना होता है, खुद के सीरम शैम्पू यूज़ करने होते हैं, लॉरियल के प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की वीडियो यहीं एंड करती हूँ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलेंगे एक न्यू साथ, तो बाय।